अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिज़नेस टिप्स और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज मौजूद हूं चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप पर। यहां पर आप दोस्तों के साथ एक मिक्सर की मुकम्मल कैपेसिटी और इसका मुकम्मल रिव्यू आज दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये मिक्सर तैयार हुआ है, इसके अंदर चाय की पत्ती की ब्लेंडिंग होनी है। तो इसको मटेरियल कौन सा लगा हुआ है, इसकी मोटर की कैपेसिटी क्या है, इसको इन्वर्टर कौन सा लगा हुआ है, इसकी मिक्सिंग का प्रोसेस क्या है, इसको कौन सी गेज की चादर लगी हुई है और ये कितने आरपीएम पर चलाया जा सकता है। तो आज की वीडियोस में इंशाल्लाह मुकम्मल डिस्कस करेंगे इस मिक्सर के मुतालिक। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कैपेसिटी बताता चलूँ कि ये जो मिक्सर बना हुआ है, अगर आप इसके अंदर, लेकिन ये बना तो पत्ती की मिक्सिंग के लिए है, यानी कि पत्ती की ब्लेंडिंग करने के लिए। तो अगर हम इसके अंदर वॉशिंग पाउडर मेकिंग करते हैं तो इसकी कैपेसिटी तकरीबन 200 किलो है। यानी कि ये मिक्सर अगर आप इसके अंदर पाउडर फार्म में कोई भी चीज़ मेकिंग करते हैं तो तकरीबन 200 किलोग्राम आप इस मिक्सर के अंदर पाउडर फार्म में चीज़ मिक्सिंग कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर पत्ती की ब्लेंडिंग करते हैं तो पत्ती तकरीबन आप इसके अंदर 100 किलोग्राम इसके अंदर आप पत्ती की मेकिंग करके उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अंदर से दिखाता चलूँ। अब्बास भाई उठाएं ज़रा इसको। ढक्कन है, ढक्कन भी प्योर स्टील में बना हुआ है और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये जो स्पैरल हैं और ये जो पत्तियां लगी हुई हैं स्पैरल बनाने में जो काम आती हैं, ये भी स्टील में ही हैं। और इसके अंदर ये जो शाफट लगी हुई है ये भी स्टील की लगी हुई है। इसके ढक्कन को हम साइड पर रख देते हैं और मुकम्मल इसका रिव्यू करके बताता हूँ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं इसकी गहराई, पाउडर फार्म में 200 केजी और चाय की पत्ती की ब्लेंडिंग के लिए 100 किलोग्राम का ये मिक्सर चिश्ती केमिकल्स इंजीनियरिंग वर्कशॉप की तरफ से तैयार है और ये डिलीवर होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैंने सोचा क्यों ना डिलीवर करने से पहले सब दोस्तों के साथ इस मिक्सर की रिव्यू के मुतल्लिक बताया जाए। अच्छा, तो ये इसकी मोटर लगी हुई है। मोटर भाई बताएं कितने एचपी की मोटर लगी हुई है? इसमें 3 एचपी की गियर जापानी मोटर लगी हुई है। बेहतर हो गया। ठीक है, और साथ में हमने इसमें इन्वर्टर जो कि INVT का न्यू इन्वर्टर ये साथ दे रहे हैं। इन्वर्टर का काम 3 फेज़ को सिंगल फेस में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा इसके जो आरपीएम है वो भी इससे कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसा कि ये हमने ये मोटर जो लगाई है ये 3 फेस लगाई है। 3 फेस की मोटर है। 3 फेस की मोटर है। अगर किसी के पास 3 फेस कनेक्शन है तो उसके लिए हमें ये इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होती है। बेहतर हो गया। अगर तो हमारे पास जिसने घरेलू बिजली पे इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमारे घरेलू 220 वोल्ट होते हैं, सिंगल फेस होती है बिजली, तो उसके लिए हमें ये इन्वर्टर मस्ट चाहिए होता है। इसके बगैर ये मोटर 3 फेस नहीं लगेगी, क्योंकि 3 फेस की ताकत ज़्यादा होती है। हम इसी वजह से 3 फेस मोटर ही इस्तेमाल करते हैं। 3 फेस गियर जापानी मोटर होती है, ये 3 फेस मोटर है और साथ में इसका ये गियर बक्सा है। गियर बक्सा, ये जो गियर हम मोटर लगाते हैं इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके जो ताकत होती है वो आम मोटर से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि इसमें बिलफर्ज करें हम इसके 1400 आरपीएम होते हैं। 1400 आरपीएम को हम गियर बक्से के साथ कन्वर्ट करके हम इसको 40 से 45 आरपीएम पर ले जाते हैं। बेहतर हो गया। अच्छा, इस गियर के अंदर ऑयल भी डाला जाता है? बिल्कुल, इस गियर के अंदर ये ऊपर से ऑयल डाला जाता है। जो हम मशीनरी भेजते हैं इसके अंदर ऑयल कंप्लीट होता है, इसमें और एक्स्ट्रा ऑयल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको कि इसके जो आरपीएम है, ठीक हो गया, इसके जो आरपीएम है वो भी हम इस इन्वर्टर के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। जी बेहतर हो गया। यानी कि ये 3 फेस मोटर है
अगर किसी के पास 3 फेस कनेक्शन है तो इन्वर्टर की साथ ज़रूरत नहीं है। अमूमन लोगों के पास जो है वो सिंगल फेस यानी कि 220 वोल्टेज बिजली होती है, तो इस वजह से 3 फेस मोटर को इन्वर्टर लगाकर इसको सिंगल फेस पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक तो ये बात बेहतर हो गई। अब इसकी बॉडी की तरफ से आते हैं। तो अब्बास भाई मुझे ये बताएं कि इसको जो ये चादर लगाई हुई है आपने, ये कौन सी चीज़? ये 14 गेज में चादर लगाई हुई है हमने। 14 गेज के अंदर स्टील की चादर लगी हुई है, टोटल स्टेनलेस स्टील में लगी हुई है। बेहतर और इसके जो एंगल्स वगैरह लगे हुए हैं नीचे, जी। ये आप देख रहे होंगे एंगल्स। जी जी। ये एंगल MS में होते हैं, क्योंकि इसमें स्टील में ताकत नहीं होती है। ठीक हो गया कि हम अगर इस मिक्सर को स्टील के एंगल्स, अव्वल तो वो होते ही नहीं है, यानी कि उसके इसको ढांचा कह लें कि एक ढांचे के ऊपर जो आप खड़ा नहीं कर ढांचा है वो हम MS में बनाते हैं, लगाते क्योंकि हैं। ये MS की लगा हुआ ताकत है, मेरा ख्याल है इसको बोलते हैं आप चैनल बोलते हैं, यानी कि ये 3 अच्छी इंच गेज का- के साथ लगा हुआ है। 3 इंच का चैनल लगा हुआ है। ठीक हो गया। साथ में मोटर भी आपने चैनल के ऊपर भी लगाई हुई है। हाँ जी, मोटर भी चैनल के ऊपर लगी हुई है। अच्छी स्ट्रॉन्ग है और मोटर को अच्छी ग्रिप देती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो साइडों पर ये गोला लगा हुआ है, जी, ये भी टोटल स्टेनलेस स्टील में है। ठीक हो गया। फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बाज़ दफ़ा इसी चादर को ही बैंड करवा कर हम इसको मोड़ा जाता है, लेकिन वो जस्ट एक मटेरियल की बचत करने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। मुकम्मल प्रॉपर तौर पर इसको पाइप लगाते हैं स्टेनलेस स्टील में, और इसके अंदर जो जितना भी मटेरियल इस्तेमाल होगा ये सारा टोटल स्टेनलेस स्टील में होता है। स्टील में ये जो पत्ती लगी हुई है ये भी स्टेनलेस स्टील में होती है। इसके अंदर जो शाफट यूज़ हो रही है, शाफट ये भी स्टेनलेस स्टील में है। ये इसमें सरिया लगे हुआ है, जो सरिया लगा हुआ है ये भी टोटल स्टेनलेस स्टील में है। स्टील में लगा हुआ है। स्टील में फ़ायदा ये होता है, जो पत्ती वगैरह ब्लेंड करते हैं तो उसके लिए भी मतलब एक स्टील कारआमद है। उसके अलावा अगर इसमें कोई केमिकल से रिलेटेड, जैसा कि सरफ हो गया, उसके अलावा सोप नूडल्स हो गए, और एनीवन केमिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ इसमें हम मिक्स करते हैं तो इसको जंग नहीं लगता। अच्छा, यहाँ से इसका वो निकलता है, ऊपर से हमारा ये बिल्कुल इनर है, इसमें हम मटेरियल वगैरह डालते हैं, और नीचे से इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ठीक है। एग्जॉस्ट भी बेहतरीन। निकालें ज़रा इसको बाहर, यानी कि आसानी इसको बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल के यहाँ से जो हमारा मटेरियल बाहर निकल सकता है बाहर। अच्छा, ये जो ढक्कन लगा हुआ है ये भी स्टील में? ये टोटल स्टेनलेस स्टील में। बेहतर हो गया। इसका वो ढक्कन दिखाइएगा। ऊपर से हमने इसमें मटेरियल डालना है, ठीक है, और मोटर को ढक्कन दिखाइएगा, और साथ में ही एग्जॉस्ट के जरिए नीचे निकाल दें। ये ढक्कन इसको बंद कर स्टील में लगा हुआ है। आसानी बंद हो गया जी। उसके बाद लें जी, यहाँ से ये बंद होगा। लें जी, बंद हो गया। अब चलाएं जी, ज़रा मिक्सर को चलाएं ज़रा। मिक्सर का ये इन्वर्टर है, बाकी इसके जो ये जी तार लगी हुई है सिंगल फेस बोर्ड में, और इसके साथ ये आप देख रहे हैं 220 और यहाँ से घरेलू बिजली पे इन्वर्टर को ऑन करेंगे। करने के बाद यहाँ पर इसका वॉल्यूम मीटर है, ये इसकी तार हैं, तार को जो है लें जी। यहाँ से मिक्सर ऑन हो गया, यानी कि इसको 3 फेस को इन्वर्टर के ज़रिए चलाया है। ये इसका स्पीड कंट्रोलर है, ये आप देख रहे हैं। 34 RPM पे चल रहा है, ये 32 31, यानी कि यहाँ से इसका वॉल्यूम है। हाँ, ये इसको कम भी कर सकते हैं, ये देख लें। ये इसके RPM यहाँ से ये मिक्सिंग भी इसकी, यानी कि एडजस्टमेंट यहाँ से, और मिक्सिंग प्रोसेस यहाँ से इसके वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये RPM भी बढ़ते जाएंगे, और यहाँ से इसकी स्पीड आप चेक करें, और ये स्पीड भी यहाँ से बढ़ती जाएगी। ये देख रहे हैं। अमूमन इसको जो चलाया जाता है वो 25 चक्कर पर, यानी कि 25 इसके RPM पर इसको ब्लेंडिंग करते हैं पत्ती की। अगर आपने वॉशिंग पाउडर या और ड्राई फार्म में कोई भी चीज़ मैकिंग करनी है तो उसको हम मैकिंग करेंगे 30 पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 29.90 हो गया, और ये 30 हो गया। यानी कि इस RPM पर आप जो है ड्राई फार्म में कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर मैकिंग कर सकते हैं बआसानी।
अच्छा, अगर आपका कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि मटेरियल जो है हमारा अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और इसके आरपीएम जो हैं वो भी कम हो जाएं, तो आरपीएम को कम करने के लिए ये इन्वर्टर और ये इसका हो गया स्पीड कंट्रोलर। ये स्पीड कंट्रोलर इसको आप कम कर दें मिक्सर की, यहाँ से जो इसकी पोजीशन है वो भी स्लो हो जाएगी। अच्छा, वो इसका ढक्कन है, ये ढक्कन इसके ऊपर लगाइएगा ज़रा। जी, ये इसका ढक्कन है, यानी कि ऊपर से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से बंद करें। ये भी ढक्कन भी इसका स्टील में ही बना हुआ है, अच्छी गेज के साथ है, चमकता दमकता हुआ। और इसको खोलने के लिए ये इसके साथ कुछ ये लगी हुई हैं, हैंडल। इस हैंडल को आप जो है दोनों हाथों से दस्ती बिकाए देते हैं, लेकिन दोनों हाथों से इसको आप ढक्कन को खोल के अपना प्रोडक्ट्स आप इसके अंदर देख सकते हैं क्या है कि वो मैकिंग कैसे हो रहा है। ये इसके ऊपर ये देख रहे हैं, ये आप इसको उतारते जाएंगे, लैमिनेशन ये उतारते जाएंगे और नीचे से आपका चमकता दमकता हुआ मिक्सर जो है वो आपको आपके सामने आपके फेस, यानी कि आपका फेस इसके अंदर बआसानी नज़र आएगा, आईना देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जी मोटर हैं ज़बरदस्त और सिंगल फेस पर चल रही हैं, और भी हर तरह के मिक्सर यहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसा कि ये वीडियो में आप देख रहे हैं, ये इसकी कैपेसिटी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई तकरीबन कितनी इसकी कैपेसिटी बनाई है, ये 150 किलो में है, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है, ये हाइट इसकी कम है। हर बंदा अपने हिसाब से और अपने डिज़ाइन के मुताबिक या अपनी चॉइस के हिसाब से मिक्सर बनवा सकता है। हाँ जी, वो थोड़ी जा सके। भी इस टाइम चिश्ती केमिकल इंजीनियरिंग खानेवाल के तैयार करता, ये भी अवेलेबल पड़े हुए हैं। ये चीज़ें हैं जी, साबुन के लिए भी मशीनें पड़ी हैं, ये भी आप ले सकते हैं, फार्मूलेशन भी एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर कोई बंदा ख्वाहिशमंद है तो चिश्ती केमिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में रब्ता करके हर तरह के मिक्सर और हर तरह की मशीनरी बनवा सकता है। राब्ते के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिटेल्स को वॉच कर लीजिएगा और ऊपर लिखे हुए टेलीफोन नंबर पर अगर आप रब्ता करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।